वी आर सिटिंग इन द रूम एंड सीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। यहाँ पर ऑन और इन जो आया है दोनों दोनों क्या है, प्रेपोजिशन है। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है प्रेपोजिशन का। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शॉर्ट वाइज, ट्रिक वाइज मैं आपको आज समझाने वाला हूं, जिसे देख करके आप एक ही बार में आपके दिमाग में फिट होने वाला है। इसमें आपको कोई भी चीज रटने वाला नहीं, यानी हमारे क्लास में आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार वीडियो को देखो और उसे आसानी से समझ जाओगे। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक देखें, ताकि जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप आसानी से उसे समझ सके और उसका लाभ ले सके। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन कहा जाता है, इट इज अ वर्ड दैट कम्स बिटवीन टू वर्ड्स एंड मेक रिलेशन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो अन्य शब्दों के बीच में आता है और उसके बीच के संबंध को बतलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी के इस पार से उस पार तैर सकता है। मतलब क्या, वो तैर सकता है नदी के एक ओर से दूसरे ओर तक। यह बात किसने बतलाया? अक्रॉस ने बतलाया। जैसे मैंने कहा, सीता कट्स एप्पल विद अ नाइफ, सीता सेब को काटती है, लेकिन किस चीज से काटती है? नाइफ से काटती है। यह बात कौन बतलाया बच्चे? विद, यानी क्या? प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन उस शब्द को कहा जाता है जो शब्द दो अन्य शब्दों के बीच में आकर के उसके दोनों के बीच संबंध को बतलाता है, वो क्या कहलाता है? प्रेपोजिशन कहलाता है। तो आई होप सभी बच्चे को प्रेपोजिशन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं प्रेपोजिशन के क्या सब यूजेज हो सकते। सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ पॉइंट के माध्यम से समझते हैं प्रेपोजिशन का कहां कहां पर किस तरह से यूजेज किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रेपोजिशन का जो यूज होता है उसका यूजेज पर चलेंगे। सबसे पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट में क्या आता है? प्रेपोजिशन का प्रयोग प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, ईटीसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम लोग सेंटेंस में प्लेस, डेट, डे, डायरेक्शन इत्यादि चीजों को हमें जब दर्शाना होता है तब वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रेपोजिशन का करेंगे। अगला पॉइंट का आता है, एक प्रेपोजिशन का कई अर्थ हो सकता है। जैसे मैंने कहा अराउंड, AROUND, अराउंड मीन्स होता है लगभग या के चारों ओर। मैंने कहा अबाउट, ABOUT, अबाउट मीन्स भी होता है लगभग। तो यहां पर अबाउट और अराउंड दोनों को मैंने देखा, दोनों मीन्स क्या होता है? लगभग। तो दोनों का यूज लेकिन अलग अलग जगह पर हम लोग करेंगे और किस तरह से करेंगे वो भी चीज मैं आपको इसमें बतलाने वाला हूं। जैसे होता है बाय, BY, बाय मीन्स होता है से। जैसे होता है विद, WITH, विद मीन्स भी क्या होता है? से। लेकिन और एक और होता है फ्रॉम, FROM, फ्रॉम मीन्स होता है से। FOR मीन्स भी होता है से। SINCE, सिंस मीन्स भी होता है से। ये सारे प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर देखिए, हिंदी जो है इसका मीनिंग सारे को एक है, लेकिन इसका जो है इंग्लिश का जो वर्ड है वो अलग अलग है। तो इसका यूजेज के अनुसार सारे प्रेपोजिशन का अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है, जो कि यहाँ पर हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब इसके यूजेज की ओर बढ़ते हैं। यूजेज में जब हम लोग चलेंगे तो यूजेज में सबसे पहला यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं एट का, AT, एक्ट प्रेपोजिशन का यूज हम लोग कहां पर करेंगे? तो AT, एक्ट मीन्स होता है में या पर, में या पर। एट का प्रयोग हम लोग स्मॉल प्लेस के लिए करते हैं। जैसे कि कोई भी स्मॉल प्लेस ले सकते, जैसे कहता है ही इज एट होम, चिल्ड्रेन आर एट स्कूल, या जैसे बोलते हैं आई एम वेटिंग यू एट द स्टेशन। तो ये सारे जो यूजेज हुआ है यहाँ पे स्मॉल प्लेसेस का यूज हुआ है। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन बतलाना होता है तो एग्जैक्ट लोकेशन बतलाने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एट का मीन्स हो जाएगा बच्चे में, कहां पर? जहां पे लोकेशन बतलाना होगा, जहां पे स्मॉल प्लेसेस को दर्शाना होगा। अगर अगला बात करते हैं, अगला एट का यूजेज होता है बच्चे जहां पर हमें टाइम को बतलाना होता है, खास करके टाइम में घड़ी के समय को बतलाना होता है। अब घड़ी के समय में बच्चे हम लोग टाइम को ओ क्लॉक में बोलते हैं, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock।
या उसे हम लोग AM या PM के साथ दर्शाते हैं, यानी 9 AM, 9 PM, 10 AM, 10 PM। तो घड़ी का कोई भी समय आपको जब दिया होता है तब वहां पर प्रीपोजिशन के लिए आता है एट, यानी कि जब हमें जो है समय दर्शाना होता है तो जब घड़ी का समय दिया होता है तो उस केस में हमें किसका प्रयोग करना होता है, एट का प्रयोग करना होता है, और एट जो है वहां घड़ी के समय को दर्शाता है। जैसे एट 9 AM, एट 10 PM, एट 10 o'clock। अब इससे पहले कोई भी सेंटेंस को आप अपने अनुसार इसमें एडजस्ट करके लगा सकते हो। जैसे ही टाइम आएगा उसमें क्या करेंगे, एट का प्रयोग कर लेंगे। कहां पर, जहां पे घड़ी का समय दिया हुआ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चे ऑन। ऑन मीन्स होता है बच्चे पर या को, पर या को। लेकिन ऑन का मतलब कब पर होगा और कब को होगा उस चीज को हम लोग समझते हैं। ऑन जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सरफेस पर होगा, उसका सरफेस टच कर रहा होगा, तब उस केस में हम लोग उसका क्या प्रयोग करेंगे, ऑन। ऑन मीन्स क्या हो जाएगा, पर। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा पेन है, ये हमारे पेन कहां पर है, हमारे हथेली पर है, लेकिन इसका सरफेस क्या हो रहा है, टच हो रहा है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर होगा और उसका सरफेस टच कर रहा होगा, तब उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे बच्चे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग कहां पर रहते हैं, पृथ्वी पर, वी लिव ऑन द अर्थ। या जैसे कि हम लोग कहां चलते हैं बच्चे, सड़क पर चलते हैं, वी वॉक या वी मूव ऑन द रोड। यहाँ पे जो प्रयोग हमने ऑन किया है ये दर्शा रहा है क्या चीज बच्चे, सरफेस में सटा हुआ है। या जैसे कोई मार्क होता है, कोई चिन्ह हमारे कहीं भी बॉडी पर हो जाता है, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तिल का निशान है, ये मोल मार्क ऑन द चेक, तो ऑन का प्रयोग का मतलब क्या, कि वह जो है मोल मार्क जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है, सटा हुआ है, चिपका हुआ है। ये होता है बच्चे ऑन का यूज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर। अब अगला देखते हैं, ऑन का मतलब होता है को। लेकिन ऑन का मतलब कहां पर को होगा उस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। जहां पर बच्चे आपको कैलेंडर का समय दिया होता है, कैलेंडर का समय मींस डे, डेट या मंथ। ईयर को नहीं लेना है, ईयर को छोड़ देना है। कैलेंडर के समय में जब भी आपको डे, डेट या मंथ को दर्शाना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, वहां पर प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन जनवरी, ऑन 15 अगस्त। ये जो है ऑन का प्रयोग हम लोग करते हैं कहां पर, जहां पे कैलेंडर का समय दिया होता है। यानी इसमें याद रखना है, घड़ी का समय होगा तो वहां पर एट का प्रयोग करना है, जहां पे लोकेशन को बतलाना है वहां पर एट का प्रयोग करना है, और जहां पर कैलेंडर का समय दर्शाना है, कैलेंडर के समय में आपको डे, डेट या मंथ को बतलाना है, वहां पर किसका प्रयोग कर लेंगे, ऑन। या कोई ऐसे वस्तु को दर्शाना है जिसका सरफेस टच कर रहा होगा और उसके ऊपर होगा, तब वहां पर क्या कर लेंगे बच्चे, ऑन का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं बच्चे इन। इन मीन्स होता है में दो तरीके से यूज हो सकता है। या कोई समय जैसे ईयर दिया हुआ है उसके लिए हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कोई एरिया है, कोई सरफेस है, कोई क्षेत्र है जो घिरा हुआ है, अगर उसमें कोई चीज है उसे दर्शाना है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग। जैसे वी आर इन द रूम, हम लोग कमरे में हैं। कमरा है मतलब क्या, कमरा वो होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, एक दरवाजा एक गेट होता है, तो उसके अंदर है जो चार दिशाओं से क्या हुआ, घिरा हुआ है। तो हम लोग इनका प्रयोग कहां पर करेंगे, जब कोई वस्तु चार दिशाओं से घिरे हुए क्षेत्र में बंद होता है तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है इसका इनका प्रयोग है वो जैसे कि कहता है बच्चे, कैलेंडर का समय दिया होता है, कैलेंडर के समय में ईयर दिया होता है, डे, डेट और मंथ, ये नहीं, इसके लिए ऑन आता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और बचता है, ईयर। तो ईयर के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चे प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। कोई भी ईयर होगा, पास्ट का या प्रेजेंट का, तो सभी ईयर में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है टू एंड टुवर्ड्स। टू और टुवर्ड्स दोनों का मीन्स होता है की और दोनों का प्रयोग किया जाता है डायरेक्शन को बतलाने के लिए। जब हमें डायरेक्शन को बतलाना होता है, दिशा को बतलाना होता है, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू एंड टुवर्ड्स। बड़ा कमाल का वर्ड्स है, बड़ा कमाल का प्रीपोजिशन है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टुवर्ड्स स्कूल। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बहुत अंतर है।
टू ऐसे डायरेक्शन को बतलाता है जो डायरेक्शन फिक्स होता है, यानी कि उसमें जो एक्टिविटी जो एक्शन हो रहा है वो होगा तो हो जाएगा आपका टू। यदि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तब हो जाता है टुवार्ड्स। जैसे चिल्ड्रन आर गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, टुवार्ड्स स्कूल, बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे हैं। विद्यालय जाएंगे या नहीं जाएंगे ये गारंटी नहीं है, विद्यालय की ओर जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं द बॉल इज कमिंग टुवार्ड्स मी, गेंद मेरी और बॉल मेरी ओर आ रही है। वो बॉल मुझे लगेगी या नहीं लगेगी ये गारंटी नहीं है, वो हो सकता है पीछे रह सकती है या वो हमारे सर के ऊपर से बाहर भी निकल सकती है। तो यहाँ पे टुवार्ड्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन फिक्स ना होना। जैसे कहता है ही इज गोइंग टुवार्ड्स मार्केट, वह बाजार की ओर जा रहा है। तो बाजार की ओर जा रहा है तो मे भी हो सकता है वो रास्ते में रह सकता है या आगे मार्केट तक पहुंच सकता है। दूसरा टू का एग्जांपल देखते हैं। टू में क्या है, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है और टुवार्ड में फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। मेरे बोलने का सेंस ये हो गया वह बाजार ही जाएगा, बाजार के अलावा कहीं नहीं जाएगा। यानी बाजार की ओर जा रहा है मीन्स वह बाजार जाएगा। जब ये टुवार्ड्स लगा हुआ होता है तो मीन्स हो गया बाजार जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, हो सकता है बाजार से वो आगे भी निकल जाए या बाजार जाए ही नहीं रास्ते से वापस आ जाए। तो ये होता है टू और टुवार्ड्स में अंतर। जहां पे डायरेक्शन फिक्स होगा वहां पर बच्चे हम लोग टू का प्रयोग कर लेंगे, जहां पे डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा वहां पे हम लोग इसका प्रयोग कर लेंगे, टुवार्ड्स का प्रयोग कर लेंगे। आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा करके इसे ऑल